वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया बेटा। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि हमारे चैनल्स पे भी अच्छी रिवायत कम से कम अभी बाकी है। थैंक यू। जो कौमें अपने लेजेंड्स को भूल जाती है ना, उन कौमों को भी लोग भूल जाया करते हैं। तो पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक ऐसे उस फनकार को याद रखा हुआ है अभी तक। सोहेल अहमद से मेरी ज़िंदगी में पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब इसका इस टीवी वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं था। बड़ी कई दहाइयों पहले की बात है। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में एक इवेंट था जिसमें मैं, मोहम्मद कवी खान साहब जमील फखरी, हम तीनों को क्या बात। गेस्ट थे उस प्रोग्राम। और वहाँ जब हम गए तो उस प्रोग्राम का जो सारे इंचार्ज जिसने प्लान किया था वो शौकत जाहिदी साहब थे। सोहेल असगर उनकी उस टीम में शामिल थे। उनका था, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसका ये बड़ा अदब एहतराम करते थे। तो सोहेल की ग्रूमिंग जो है, मेरी पहली मुलाकात वहाँ से हुई। ठीक। और चूँकि रेडियो जो है ना, जिसकी ट्रेनिंग वहाँ हुई है, उसको सबसे पहला जो प्लस पॉइंट मिलता है कि रेडियो जो है वो आपको लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना करता है। और जो फर्द लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना हो जाता है उसको फिर लफ्ज़ों का हुनर भी रब अता कर देता है। क्या बात। और फिर रेडियो जो है वेरिएशंस ज़िंदगी की जो है, जिस कदर सॉलिड वहाँ आपकी ग्रूम होती हैं वो और किसी दूसरे मीडियम पे नहीं। राशिद साहब, वैसे सोहेल असगर साहब की अदाकारी तो सभी ने देखी है। वो एक्टर कैसे थे, कोई शक ही नहीं उस पर। एज अ दोस्त वो कैसे थे? बड़ा कमिटेड, प्यार करने वाला शख्स था, बाअदब था, मोहब्बत करने वाला था अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने हल्का अहबाब से, सबसे। और बड़ा डाउन टू अर्थ, यानी मैंने नहीं कभी देखा कि वो कोई अनड्यू ख्वाब होता ना कि लोग अपनी कैपेसिटी से बाहर निकल के ख्वाब देखने। उसने ये सारे का सारा जो उसकी ज़िंदगी का सफ़र है वो मनवा के किया। उसने करके दिखाया। देखो बेटा, आप हमारे यहाँ मदारी भी राइज होते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। जी हाँ। फोरग्राउंड में रखने के लिए एक गुलदस्ता भी तो रिक्वायर होता ना, जी। तो वो भी लोग सरवाइव करते हैं। असली वाला फनकार था वो। रेडियो ने उसको लफ्ज़ों की वेरिएशंस है और फिर लिंगुअल टिंचेस जो हैं, रेडियो में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है कि आपको सारे ऑडियोग्राफी के असरार और रुमूज जो है ना, वो आप सीखते हैं। हमारा क्या बात। बोल्ड एक्टर था। राशिद साहब, आप सर खुद इतने लेजेंड एक्टर हैं। मुझे मैंने एनक वाले जिन में आपका किरदार देखा। फिर मैंने बच्चों के भी किए और हर तरह के। दाग वन ऑफ द फेवरेट्स, हम जो सबके पूरी फेवरेट फैमिली बैठ के देखा करती थी। जी हाँ। तो राशिद साहब, आपने चूंकि सोहेल के साथ काम किया, दोनों दोस्त भी अच्छे थे। फिर ऑब्वियसली जब कोई नया प्रोजेक्ट आता था उसका स्क्रिप्ट भी शेयर होता होगा, तो कभी लड़ाई हुई कि ये कैरेक्टर मैं करूंगा, या आप क्रिटिक करते हो? ये लड़ाई का जो जिस दौर में पाकिस्तान टेलीविजन पे काम किया, लड़ाइयाँ वहीँ अब होती है क्योंकि अब घुसपैठियों के हाथ में ये इंडस्ट्री आ गई हुई। उस वक्त जर्मन लोगों के हाथ में थी। और कास्टिंग जो है, यावर रियाद कहाँ से आएंगे, नुसरत ठाकुर कहाँ से आएगा, राशिद डार कहाँ से आएगा, शहजाद खलील कहाँ से आएगा, मोहसिन अली कहाँ से आएगा, कासिम पाशा कहाँ से आएगा, असगर नदीम सैयद कहाँ से आएगा, हसीना मोइन कहाँ से आएंगे, बजिया कहाँ से आएंगे, हमीद काश्मीरी कहाँ से आएंगे, मुन्नू भाई कहाँ से आएंगे, अमजद इस्लाम अमजद कहाँ से आएंगे। पाकिस्तान की तो दे आर ऑल कमिटेड पर्सन, अपनी जमीन, अपनी रहता, अपने कल्चर से जुड़े हुए लोग थे। और जिंदगी की वो कहानियां वो क्रिएट करते थे जो हमारे अपने से ख्वाबों पे कहानियां उसमें नहीं थी। तो उस वक्त जो होता था, उस वक्त कास्टिंग सिफारिश से नहीं होती। हाँ, टैलेंट पे होती थी। नो नेवर। वाह वाह वाह। अच्छा, एक तस्वीर है बड़ी यादगार, आपकी हमें तस्वीर मिली है सोहेल असगर साहब के साथ। अच्छा। तो हम वो दिखाना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को। ओह माय गॉड। और बड़े माशाल्लाह इसमें खूबसूरत और जवान नजर आ रहे हैं दोनों। तो ये कब की तस्वीर है, किस्सा बताएं।
कई दहाइयों पहले की, बड़ी अच्छा। दहाइयों पहले। और कैसे लिया आप लोगों ने, कोई उस वक्त कोई ये किसी यादगार दोस्त ने किस्सा? उतारी थी, उसी ने फिर मुझे भेजी है। अच्छा। एक मेरे दोस्त का शेर है, बिछड़े लोगों की याद आती है, हाँ हाँ। बिछड़े लोगों की याद आती है जब अकेले सफर नहीं होता। हाय। सोहेल से मेरी हमारे रेडियो पे एक साउंड इफेक्ट मैन हुआ करते थे और हम उनको अपने उस्तादों ही में शुमार करते हैं, अल्ताफुर रहमान साहब, जी। अल्लाह करी के रहमत। अब देखिए कैसी बात है, जिन जिन के मैंने अब तक नाम जिक्र लिए किए। उनमें से मोस्टली है ही नहीं। हम भी कल चले जाएंगे, हम भी बिल्कुल कोई और बैठा तस्करा कर अल्लाह रहा आपको होगा। सलामत रखे। तो सोहेल असगर से जब मुलाकात हुई उसके बाद ये एक तसल, सोहेल असगर का जो वहाँ का हल्का है मुल्तान का, मुल्तान में उस दौर में एक तो मैंने शौकत ज़ादी साहब का नाम लिया, ये मोस्टली गिलानी साहब, ये सारे के सारे मेरे लाडलों में से हैं। और हमने सबने बहुत काम किया। एक वहाँ पुराना उनका अनवर जट हुआ करते थे, ठीक। फिर वहाँ का एक बहुत अच्छा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उसे भी मिला हुआ है, कैसर नकवी, बहुत जी। अच्छा आर्टिस्ट और आउटस्टैंडिंग ब्रॉडकास्टर, वो भी मेरे यारों में। वहाँ के दानश्वरों से भी मेरी एक न्याजमंदी और एक एफिलेशन रही है। असलम अंसारी साहब, असलम और दूसरे कौलसरी साहब, अल्लाह की रहमत करे, पीर अरशद सिद्दीकी, ये मुझे आसानियाँ अपने अब्बा की वजह से थी कि चूँकि ये हल्का लिटरेरी जो था तो मेरे अंदर भी था, तो मैं ऐसे लोगों से किसी न किसी शक्ल में खुद उनके पास जाके हो जाएगा। वैसे राशिद साहब, हमने आपकी और सोहेल साहब की एक यादगार तस्वीर तो दिखाई, आपका एक छोटा सा एक्ट भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, मुझे याद ही नहीं है मैंने कौन से ड्रामे किस किस को याद है, हम पता कभी नहीं। अपने काम किया माशाल्लाह। व्यूअर्स को भी वो for me. दिखाते हैं क्लिप, फिर हम चाहेंगे कि उसके मुतालिक भी हम बात करें, तो पहले वो क्लिप देखते हैं। जरूर। बहुत खूबसूरत एक्टिंग, कमाल। अब देखो ना बेटा, पहला जो ड्रामा है जो script इन्वॉल्व है, हो जाना। पहले तो मैं इमोशनल हो गया इसको देख के, बड़ा याद आता है। कराची वाची जाता हूँ तो मैं बड़ा भीड़े मुझे अच्छी नहीं लगी, हालांकि सारी जिंदगी भीड़े मेरे इर्द गिर्द ही रही और वो नहीं मिला जिसको मैं ढूंढने निकला था। हाय। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।